आज महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर आप सभी उपस्थित हुए, आप सभी का दिल की गहराइयों से लाख लाख जोहार नमन करता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक बंधा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बाबा साहेब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदगी में हारे नहीं। उसका जन्म 14 अप्रैल 1851 को एक महार जाति यानी उस समय के वर्ण व्यवस्था थी, उसमें निम्न जाति आती थी। उस समय थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो बाबा साहब शूद्र में माने जाते थे और अपन भी उसी समय शूद्र में ही आते थे। अपने को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब स्कूल की खिड़की से कान लगा के उनकी टीचर की बातें सुनते थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं देता था। वो भी खड़े होकर बाबा साहेब को किसी का सवाल का उत्तर आता भी था तो शिक्षक उनको मना कर देता था कि उत्तर नहीं देता। ये स्थिति उनके साथ हुई। लेकिन आज तो कम से कम हमको तो पढ़ने का अधिकार है। अपने के बच्चों को पढ़ाओ, भले एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने के बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि अपना बच्चा शिक्षित होगा तभी अपनी आवाज उठा पाएगा, अपने हक अधिकार जान पाएगा। क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। क्योंकि अपनों ने शिक्षा ग्रहण कर ली है तो अपने दहाड़ने वाले हैं। इसलिए अपने को शिक्षित होकर एक सर्व समाज, एक समानता की स्थापित करना है। इसलिए अपने को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोलने का अधिकार दिया, वो भी एक बड़ी बात है। क्योंकि अपने को पहले बोलने का भी अधिकार नहीं था, पीछे खड़े हो गए। आज तो कम से कम मंच पर तो बोल रहे हैं अपन। इसलिए अपने को शिक्षित होकर एक एकता की लड़ाई लड़नी है। अपने को जाति धर्म चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि धर्म ने अपने को गुलाम बनाया है, लेकिन एक संविधान ने अपने को आजादी दी है। क्योंकि वो धर्म अपना किस काम का, जिसमें अपने को बोलने तक का अधिकार नहीं दिया और अपने उसके झंडे पकड़ के घूम रहे हैं। आज कहीं न कहीं वो अपने साथ गलत है, क्योंकि किसी भी धर्म ने किसी ने कल्याण नहीं किया है, और जो कल्याण किया है तो वो बाबा साहब के संविधान ने किया है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है आज। क्योंकि आपको मैं बताऊं तो किसी भी स्त्रियों के लिए विशेष बात कि किसी भी मंदिर में पुजारी पुरुष ही हो सकता है, स्त्री नहीं। और किसी भी मंदिर मस्जिद में वो गुरुद्वारा पढ़ते हैं, उसमें स्त्री नहीं हो सकती है। और पादरी वो भी होते हैं ईसाइयों में, चर्च में, उसमें स्त्री नहीं हो सकती है। लेकिन एक संविधान की बदौलत आज स्त्री पीएम, सीएम, जज बन सकती है, क्योंकि ये संविधान की ताकत है और ये सब बाबा साहब ने अपने को दिया है। इसलिए जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारा इतिहास एक तलवारों के साय पर चलता है। इसलिए एक युवाओं की ताकत है। आज अपने भले संख्या में कम है, लेकिन आने वाले समय में ये एक तूफान खड़ा कर देंगे। अपने को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने भले कम है लेकिन अपने क्षेत्र में शिक्षा ही कमी है तो अपने कमी होने वाले हैं। इसलिए अपने को सर्वप्रथम शिक्षित होना है। शिक्षित हो गए तो अपने पूरे कोरेडा को बदल देंगे एक दिन, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि हम दिन रात प्रयास करते हैं कि हम किसी न किसी अपने समाज को गुलामी में जीरा है उनको बाहर लाए, लेकिन हम जो रोजगार करते हैं उनको बिगाड़ने का काम भी करते हैं। क्योंकि हमारे लोगों ने उनके ऊपर कहीं न कहीं दूसरे वर्ण जातियों के लोगों ने हमारे ऊपर संशय रखे हुए हैं, वो संशय लोगों को रोजगार करते हैं और वापस हमारा काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए अपने को कहीं न कहीं अशिक्षित भाइयों को ज्यादा से ज्यादा समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अपनी स्थितियां ठीक नहीं है। अपने को सभी क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा, सामाजिक में, राजनीतिक में, आर्थिक में। अपना समाज जब तक राजनीति में प्रवेश ही नहीं करेगा, अपने तो नौकरी करेंगे। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं। शिक्षा का उद्देश्य अपने को ज्ञान प्रदान करना है, जिससे अपने किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकते। जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, जब तक नौकरी पैदा होगा, मालिक नहीं। अपने को आज मालिक बनने की आवश्यकता है। इसलिए एक मालिक तो है ही है, लेकिन अपने शिक्षित होंगे जब अपने अधिकार मांगेंगे ना दादा। अपने मालिक होते हुए भी अपने को दूसरे के जूते पकड़ने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए अपने को मालिक होने का हक, अधिकार शिक्षित होकर सीखने की आवश्यकता है। जय भीम, जय श्री राम।